करने के बाद से एटमी ने एक ग्लोबल कंपनी के तौर पर 25 से भी ज्यादा ब्रांचेस स्थापित की एशिया, साउथ अमेरिका, ओशिनिया, यूरोप वगैरह में, जिसमें अब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। 2022 में ब्राजील, मंगोलिया और उज्बेकिस्तान में ब्रांचेस शुरू की और 2023 में जर्मनी में और अगले 5 साल में 20 ब्रांचेस स्थापित करने का लक्ष्य है। एटमी की GSGS स्ट्रेटजी यानी ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स की मदद से उन प्रोडक्ट्स की सेल्स को बढ़ावा मिलता है जो कि एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के सिद्धांत पर खरे उतरते हैं। एटमी का सक्सेस सिस्टम, जिसके आधार पर कंपनी के सारे सेमिनार्स होते हैं, वो हर सदस्य को कामयाब होने का मौका देता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। यही राज है एटमी की शानदार बढ़त और सफलता का। एटमी के नए ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रॉडकास्टर्स एटमी के विजन को दुनिया भर में पेश करते हैं, वक्त और जगह के अनुसार। एंटरटेनमेंट और मीडिया, बिजनेस और संस्कृति का मेल कराता है। एटमी ग्लोबल सक्सेस सिस्टम की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जो कि वक्त और जगह के हिसाब से सबसे अच्छी है। हमारी सहायक कंपनीज क्वालिटी पर पूरा ध्यान दें, इसके लिए एटमी कई सहायक नीतियां अपनाता है, जैसे कि नकद पेमेंट डिलीवरी के 1 हफ्ते के अंदर, इंटरेस्ट फ्री ऑपरेटिंग फंड लोन्स और जॉइंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स वगैरह। इससे सभी सहायक कंपनियों का विकास होता है। समाज सेवा एक ऐसा कदम है जो सभी कंपनीज को उठाना चाहिए। एटमी के अफसरान, कर्मचारी, सहायक कंपनीज और सदस्य समाज के हर वर्ग की मदद करने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं। दुनिया में जहां कहीं भी मदद की जरूरत होती है, हमारी ग्लोबल ब्रांचेस एक साथ आकर सबके लिए खुशियां बांटती हैं। एक कंपनी जो अपने सिद्धांतों पर खरी उतरकर नई वितरण प्रणालियां पैदा करती है। एक कंपनी जो जनता के भरोसे को साथ लेकर दुनिया में अपनी छाप छोड़ रही है। एक कंपनी जिसका सपना है ग्राहकों की सफलता, ग्राहकों की संतुष्टि से भी आगे बढ़कर। एक कंपनी जो हमेशा आपके साथ है। हम हैं प्राउड एटमी। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। 26 दस्तक देने वाला है। यस यस, जस्ट अ सेकेंड। Recording in progress. राइट, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। और आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और बहुत शानदार आप बिजनेस जो है अपना रन कर रहे होंगे। सो हम लोग अभी मौजूद हैं 2025 के एंड पे और आज 30 तारीख है और मुझे लगा कि इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। हम सभी लोग जो है वो साथ में आके एक एटमी की यूनिटी की एक सबसे बड़ी जो है वो मिसाल आप सभी लोगों के सामने दें। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे सारे स्पीकर्स को, हमारे सभी शैरन रोज मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत कीमती समय निकाल के इस मीटिंग में अपना प्रेजेंस जो है वो दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेशन के अंदर में वो सारे चेहरे मौजूद हैं जो शायद आपके आइडल हैं, राइट।
तो एक बार चैट पे लिख के बताइए आपका सबसे बड़ा आइडल कौन है। जितने भी हमारे ऑटो सेल्स मास्टर या शेरन रोज मास्टर मौजूद हैं, तो ये सारे वो चेहरे हैं जिनसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं, जिनसे लोग मिलने के लिए साल में एक बार कभी इनके चेहरे जब इनको ऑडिटोरियम में या स्टेज में दिखाई देते हैं तो वेट करते हैं, राइट। एंड ये प्रिविलेज है हम सभी लोगों का कि इन सभी लोगों ने समय दिया और हम सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पे 2026 की एक बेहतरीन शुरुआत के लिए। सो मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी अपना टाइम निकाला हुआ है, जिस तरीके से हमारे सभी स्पीकर्स ने टाइम निकाल के हमारे बीच में शामिल हुए हैं, राइट। और आज का दिन बहुत खास होने वाला है, इसलिए सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है कि अपनी पूरी टीम को आप इनवाइट करें। अभी भी हमारे पास में सीट्स खाली हैं, उस सीट्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं, राइट, क्योंकि इतने सारे जो सुपरस्टार्स हैं वो आपको एक जगह पे देखने को कहीं नहीं मिलने वाले हैं, राइट। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक हमारे पास में समय है, हमारे पास में एक हिस्टोरिक मूवमेंट है और हम सब लोग इसके एक बहुत बड़े विटनेस होने वाले हैं। हम सब लोग मिलके बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं आज का सेशन को। तो आज का सेशन में लगभग हम लोग ये 2 घंटे का सेशन होने वाला है, 2 घंटे का एक तरीके से सेलिब्रेशन सेशन होने वाला है, ठीक है। और इसमें सभी टीम ने अपनी भागीदारी दी है। इसमें कोई आपको ये दिखाई नहीं देगा कि कोई क्रॉस टीम है, कोई ब्रदर लाइन है, सिस्टर लाइन है, राइट। और ये सबसे बड़ी मिसाल है एटमी की। मेरे ख्याल से एटमी में ही ऐसी कोई मीटिंग जो है होती है जहाँ पे सब एक दूसरे को लिफ्ट करने के लिए सामने आते हैं, राइट। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो दोबारा से आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा और आज बिल्कुल भी हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे और तुरंत से हम लोग मूव ऑन करेंगे। और एक बार आप सभी लोगों की जोरदार वर्चुअल क्लैपिंग, ढेर सारे कमेंट के साथ में सभी रिस्पेक्टफुल लीडरशिप को आप जो है प्यार दें, उनको सत्कार दें और सभी जो है 2026 की एक बेहतरीन शुरुआत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग मैं चाहूंगा सभी लोगों की, जो अगर पॉसिबल होता है तो आप सभी लोग, बिकॉज हमको ये फील होना चाहिए कि हम सभी लोग जो है और ये मोमेंट हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए सभी लोगों के लिए, राइट। थैंक यू सो मच ऑल। एंड इस कड़ी में आज जो है हमारे साथ में पूरे इंडिया से मैं बोलूंगा कि हर राज्य का एक सुपरस्टार, हर सिटी का एक सुपरस्टार, हर लोकेशन का एक सुपरस्टार जो है वो हमारे बीच में मौजूद है और हम लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत बेसब्र हो रहे हैं क्योंकि आपके जो आइडल है वो आपको कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो सारे के सारे लोग जो है वो बोलना स्टार्ट करें, राइट। तो इस कड़ी में सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारे बीच में जो एक बार मैं लक्ष्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा माइक की तरफ में आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी का भी माइक गलती से अनम्यूट होता है तो आप उसको म्यूट करें ताकि सभी को ये और जो सेशन है इसको सिस्टमैटिकली हम लोग रन कर सके। सभी हमारे जो स्पीकर्स हैं, माननीय सभी रिस्पेक्टेड गेस्ट्स आए हुए, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास में लगभग 5 से 7 मिनट का समय है इंडिविजुअल, बिकॉज लगभग 14 स्पीकर्स हैं हम सभी लोग मिला के, राइट। तो इस सभी में आप बेस्ट अपनी क्या एडवाइस दे सकते हैं और बेस्ट आप क्या मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। सो मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में सबसे पहले आपको बुलाना चाहूंगा एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने साउथ इंडिया के मार्केट में अपना बहुत बड़ा वर्चस्व जो है वो बनाया हुआ है और पूरा साउथ इंडिया उनका बहुत बड़ा फैन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत बड़ी बड़ी मूवीज में आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स आते हैं, तो लगभग वही फैन फॉलोइंग जो है वो साउथ में उनकी है, उनकी पूरी टीम की वैसी फैन फॉलोइंग है। मैं पर्सनली मिला हूँ, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उन सभी लोगों से, राइट। सो मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में आपको इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में अगर मौजूद है शेरोन रोज मास्टर बी रघुपति सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए रघुपति सर के लिए। और मैं लक्ष्मी से रिक्वेस्ट करूंगा कि रघुपति सर की विंडो को पिन करें। एंड रघुपति सर, ग्रैंड वेलकम है आपका, अगर पॉसिबल होता है तो आप कैमरे पे आए। थैंक यू सो मच सर। आई होप आई एम ऑडिबल यू। यस सर। राइट, तो
थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने टाइम निकाला, इतना कीमती समय आपने निकाला। आई नो कि आपका एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है। एंड फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से जूम में सभी लोगों के साथ में। तो मैं सिर्फ आपसे एक पावरफुल मैसेज सुनना चाहता हूं कि जो आप पूरी ऑडियंस को देना चाहते हैं कि एटमी ने आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म करी है, टिल नाउ आपने कितना पैसा जनरेट किया है, एंड 2026 में आप हमारे जितने भी अटेंडीज हैं इनको क्या मैसेज पास ऑन करना चाहते हैं कि एटमी किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, राइट? सो प्लीज उसके बारे में आप शेयर करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू रितेश सर, थैंक यू वेरी मच। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ एटमी के लिए। एटमी जो भी कर रहा है इंडिया में उन लोगों के लिए तो इसी मैसेज देता हूँ। मैं पहले दिन जब एटमी शुरू किया था, मैं इसको स्टडी करने के बाद एटमी स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट डायलॉग मतलब फर्स्ट मेरा ये एटमी इज नॉट ऑर्डिनरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और रेगुलर एमएलएम। ये फ्यूचर बिजनेस है। हम लोग पूरा दुनिया में 100 साल से, इंडिया में 30+ ईयर्स से जो नेटवर्क मार्केटिंग चलते आ रहा है वो अलग है, एटमी अलग है। लेकिन सब लोग ना, जब हम लोग प्री रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, सब लोग इस बिजनेस को बहुत लोग रजिस्ट्रेशन करते थे। दिन में एक दिन में हजारों आईडीज आते थे, लाखों आईडीज भी आया था। सब लोग जब एटमी शुरू हुआ, सब किसी को समझ में नहीं आया एटमी इट्स ए टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। उनको समझ में नहीं आया नेटवर्क मार्केटिंग जो 30 इयर्स इंडस्ट्री से जो हम बोल रहे थे, बड़ा बड़ा नेटवर्क लीडर्स 30 इयर्स इंडस्ट्री से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। वो कंपनी जब लोग मैच नहीं हुआ, मतलब एटमी टोटल डिफरेंट हम बोल रहे हैं। एटमी इट्स नॉट, इट्स ए कंज्यूमर बेस्ड कंपनी। वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग जैसा इसको करने गया तो इमीडिएटली लोग ने ट्वीट किया। बड़ा बड़ा लीडर थे, जल्दी वो लोग सिस्टम से चले गए। ओके, उसके बाद जो रेगुलर एटमी को सुने, न्यू बिल्कुल कुछ भी, मतलब एटमी नेटवर्क मार्केटिंग को भूल के नेटवर्क मार्केटिंग को अलग करके ये लोग न्यू सिस्टम को अडाप्ट किया, एटमी को अडाप्ट करके जो सिस्टम को सीखने का शुरू किया, वो लोग आज एटमी में है। हमारे जैसा लोग, सब लोग एटमी में बहुत बढ़िया, मतलब थ्रू आउट इंडिया में अपना टीम बनाया हुआ है और सब लोग मतलब टीम को सेट किया हुआ है। और सब लोग इस बिजनेस में अभी जो सिस्टम को समझे, एटमी को समझे, वो लोग एटमी में बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। अभी 5 साल हो गए एटमी। मैं पहले दिन यही बोला था लोगों को, एटमी पहले जैसा दूसरा कंपनी का जैसा शुरू आप आते ही आपको इनकम आएंगे नहीं, क्योंकि अलग अदर कंपनीज में आपको इनकम आना शुरू कर देगा, वो कंपनी खत्म हो जाएगा 6 months 1 year, मैक्सिमम 1 और 2 years में वो कंपनी खत्म हो जाएगा। आप नया कंपनी ढूंढते रहेंगे। एटमी एक टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। आप पहले इसको टीम को, बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हम लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। हम लोग ने प्री रजिस्ट्रेशन दे रहा है कंपनी को, लोगों को, कस्टमर को प्रोडक्ट समझ में आना है और प्रोडक्ट समझ में आने के बाद उसको यूज करता है, उसके बाद समझ में आएगा एटमी प्रोडक्ट अपना। ये 5 साल में अभी हमारा जो भी प्रोडक्ट एटमी प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, प्रोडक्ट को देखा हुआ, वो लोग ना एक ही बात बोलते हैं, एटमी प्रोडक्ट एक्सीलेंट है, एटमी प्रोडक्ट एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस है, इससे बढ़िया प्रोडक्ट इंडिया में कोई नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब हमारा प्लस पॉइंट है, एटमी प्रोडक्ट इज सुपर, बट पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आएंगे, जल्दी नहीं आएंगे लोग, जो इसलिए दूसरा स्कीम में स्कैम में चले गए लोग। अभी वो लोग उधर भी पैसा नहीं कमाया और पैसा खो गया। तो अभी एटमी में एक पहले, मतलब पहले ये प्रोडक्ट को जो यूज करके, अभी प्रोडक्ट को यूज करके प्रोडक्ट को, बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, वो लोग ने एटमी में सेट किया हुआ है। अभी मैं जब एटमी शुरू किया था, बोला था मैंने 3-4 साल इसको लगातार उसको सिस्टम को बिल्ड करना है, उसके बाद आपको 3 जनरेशन आपको पैसा आएंगे, ऐसे मैं उनको बोल रहा था। लेकिन इस बीच में जब एटमी शुरू हुआ था, तब कोरोना का टाइम था, वो 2 साल वो ऐसे चले गया। उसके बाद जब हम लोग स्टार्टिंग में जो इमोइम अपना मेन प्रोडक्ट, हीरो ऑफ द प्रोडक्ट इमोइम को बहुत लोग इमोइम आएंगे कहते हैं, इमोइम आपको 22 में आया। ओके, 2022 में इमोइम आया, उसके बाद अपना कुछ वेलनेस प्रोडक्ट आया। अभी बिजनेस सेट हुआ है। मैं यही मैसेज दे रहा हूँ, आप लोग जो भी बिजनेस अभी टीम सेट किया हुआ है, 2026 इज द गेम चेंजर।
आपने एक साल, अभी आज हमने फाइनल डे है, तुम्हारा एक दिन छोड़ के अपने नया साल शुरू हो रहा है। इसी नया साल में 365 डेज आप ऑटोमी को सीरियसली, ऑटोमी 365 डेज आप लोग किया तो इसमें बहुत मतलब करोड़पति निकलेंगे और लाइफ लॉन्ग बिजनेस सेट होंगे। अभी रियल मतलब क्रीम है। अभी ऑटोमी में जो लोग आए थे, बहुत बड़ा बड़ा टीम आए थे, तो अभी वो नहीं है। अभी तो जो मेन जो अभी रितेश सर जैसा लोग अपना टोटल अभी जो अभी हमारा लीडर्स जो भी इसमें है, इनको सबको ऑटोमी के बारे में मालूम है। ये लोग ना दूसरा कंपनी को किसी हालत में नहीं जाएंगे, ये लोग ऑटोमी करेंगे। अभी ये लोग नॉलेज भी है, ये लोग जो भी लीडर्स है अभी, जो अभी आज का जो मेन टीम है, जो ये है, सरोन रोज मास्टर है, डायमंड मास्टर है, अपना सेल्स मास्टर्स है, ये लोग ना 100% ऑटोमी को पूरा मतलब डिसीजन लिया हुआ है और नॉलेज भी है उनको। अभी इनके साथ तो जोड़ के इनके साथ आपने 365 डेज, नेक्स्ट 365 डेज मेन टाइम है ऑटोमी को, क्योंकि अभी 5 साल हो गया। अभी बिजनेस इंडिया में नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। मतलब मेरा यही है, 5 साल में जो कितना हम लोग बिजनेस किया हुआ है, ये 2026 में उसको हम लोग बीट करने वाला है 1 साल में। मेरा उम्मीद है वो 100% ऑटोमी में कोई भी फेल नहीं होंगे। जो क्विक करते हैं वो लोग मतलब छोड़ देते हैं, वो लोग फेल होता है। अपना एंगल पार्सर बोलते हैं ना, इसमें ऑटोमी में फेल होने से उससे मिराकल, ओके 100% ऑटोमी में सक्सेस हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग अभी ऑटोमी तो जानो, ऑटोमी जैसा लीगल कंपनी, ऑटोमी जैसा एथिकल कंपनी, ऑटोमी जैसा पैसा आने वाला कंपनी इंडिया में नहीं, दुनिया में भी नहीं है। ओके, तो इतना बोल के मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। एंड थैंक यू सो मच इतना पावरफुल मैसेज पास ऑन करने के लिए। अच्छा, हमारे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया था। वी थॉट कि ये जो हमारी जूम की लिमिट है ये लगभग 500 की है, जिसके कारण से मैक्सिमम पार्टिसिपेंट जो है वो एंटर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो हम लोग उसको लाइव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, राइट। लेकिन लाइव करने में थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होती हैं कि लाइव के एक्सेस किसी के पास में होते हैं और लाइव किसी और को करना रहता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं आपको पेशेंसली रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अपनी टीम को थोड़े टाइम के लिए बोलें कि अगर यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है एंटर करने के लिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करें। इसकी रिकॉर्डिंग आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, राइट। और यही अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए हम लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि समय पे जो है वो आप अपने सेशन को जो है ज्वाइन जरूर करें, राइट। यस, वो बाय डिफॉल्ट 300 की लिमिट है। ये समहाउ मिस्टेक हो गया है बिकॉज वी थॉट कि ये 500 का लिमिट होगा। ओके, सो इट्स नॉट दैट बिग प्रॉब्लम। हम लोग अभी उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो लक्ष्मी एंड अरुण सर, आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पैरेलल लाइव करने के लिए प्लानिंग कीजिए, है ना। जो भी होता है तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। सो वंस अगेन आई होप आपके एक्साइटमेंट पीक पे होंगे। और रघुपति सर का मैं दोबारा से जो है वो थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये सारे वो विजनरी माइंडसेट हैं जिन्होंने उस टाइम पे इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड किया था, जिस टाइम पे बेसिकली बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ठीक है। क्योंकि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आई ही नहीं है, उस टाइम पे उसको समझना, आइडेंटिफाई करना और उस अपॉर्चुनिटी को आगे स्तर पे लेके जाना बहुत बड़ी बात होती है। जब ना प्रोडक्ट अवेलेबल था, ना कंपनी अवेलेबल थी, ना पीवीज आते थे, इनफैक्ट कुछ भी नहीं आता था, राइट। तो उस टाइम पे आप ये विजन लेके चलना कि मेरे को एक बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट करना है और उसमें टिके रहना। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे हम लोगों ने देखा हुआ है, आज के दौर में कुछ टाइम तक लोग काम करते हैं और उसके बाद में उनको वो रिजल्ट आउटपुट देखना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे पीवी नहीं आया, मेरा मैचिंग नहीं आया, मेरा मास्टरशिप नहीं आया है, तो वो क्विट कर देते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए रघुपति सर और पूरी टीम जो है वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने इतना पावरफुल मैसेज दिया एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नेक्स्ट मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी को इनवाइट करना चाहूंगा, ठीक है, जिन्होंने पूरे मार्केट में हड़कंप मचा के रखा हुआ है अपने काम से, है ना। आप में से मैक्सिमम लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको एडमायर करते हैं, उनकी वर्किंग को एडमायर करते हैं और हम सब लोग उनसे डेली लर्निंग लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो मैं एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में सभी लोगों की ढेर सारी तालियों के साथ में बुलाना चाहूंगा हमारे शेरोन रोज मास्टर संजीव बाबा को। एक बार संजीव सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए और मैं होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि संजीव सर की चैट को पिन करें। संजीव सर, ओवर टू यू। 2025 कैसा गया और 2026 को आप कैसा देख रहे हो? और हमारे जो लीडर्स हैं, जो मार्केट में बहुत बड़े सपने लेके आए हुए हैं, जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, इनको क्या मैसेज देना चाहोगे और क्या आप जो है बात पास ऑन करना चाहोगे? ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को। और बहुत अच्छा सेशन होगा ये। पूरा उम्मीद है कि 2025 में आपने जो सीखा, अगर 2026 में जो आप कॉपी करेंगे, अगर जिसने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, वो सक्सेस हो जाएगा एटॉमी में। शुरुआत जब मैंने किया था इंडिया में, या जब मैं ज्वाइन किया था कोरिया में एटॉमी, तो मेरे पास जीरो का नॉलेज था। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, कैसे बोलना है, वो कुछ भी नहीं आता था। ओनली कभी कभी बात होती थी 2 मिनट 3 मिनट। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इंडिया मूव किया, तो मुझे लगा कि ये सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, और हम यहीं पे मूव करेंगे। मैंने जॉब छोड़ी और इंडिया मूव किया। और लास्ट 5 ईयर्स में मैंने मैं बताता हूँ, फर्स्ट ईयर मैंने 6 बार क्वालिफाई किया था मात्र ऑटो सेल्स मास्टर। सेकेंड ईयर में मैंने 14 बार किया, और उसके बाद 23rd में मैंने 24 टाइम्स किया, जिसमें कि डायमंड मास्टर भी रहा हमारा क्वालिफिकेशन। और अभी तो लगातार सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, ये इस तरह से हमारा जा रहा हर बार साइकिल में। तो मेरा कहना है कि आप बिजनेस को कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस और सीखना, ये दोनों काम करना पड़ेगा। पेशेंस मतलब क्या है कि आपको इनकम अगर जनरेट करना तो आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। फील्ड वर्क तब होगा जब आपको नॉलेज हो कि हम फील्ड में जाके क्या बताएं। प्रोडक्ट का नॉलेज है, प्रोडक्ट आपने यूज कर रखा तो प्रोडक्ट का नॉलेज आपको मिलेगा। और अभी एटॉमी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा किया कि कंटिन्यू आपका प्रोडक्ट नॉलेज चल रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लीजिए। लेकिन उसको नॉलेज को आप यूज तब करेंगे जब आपका जुबान खुलेगा। जुबान नहीं खुलेगा और फील्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप टीम को क्या सिखाएंगे। तो आपको सीखना जरूरी है, साथ में टीम को भी सिखाना जरूरी है। मैं हमेशा से, मेरी फोकस रहती है कि जहां टीम एक्टिव है, जहां एक भी बंदा है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अगरतला का। मेरे पास एक बंदा था, गोवा में एक बंदा था मात्र। मैं गया गोवा, अगरतला मोर देन 5 to 6 टाइम्स, और अभी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जा चुका हूँ। और मोर देन 500 का मेरा टीम गोवा में है, जहाँ पे कि एटॉमी लुप्त हो चुका था, मैंने वहां पे जिंदा किया। अगरतला, वहां पे भी मैंने अभी अपने टीम को लगभग 300-400 के आसपास पहुंचाया हूँ। और ऐसे ऐसे लीडर्स मिले हैं जो कि मेरे से भी ज्यादा नॉलेजेबल है। मेरी टीम में अगर देखा जाए, एक से एक नॉलेजेबल पर्सन है। उनके इतना नॉलेज मुझे भी नहीं आता, ना मुझे ट्रेनिंग देना आता उस तरह से। लेकिन फील्ड में रहते हुए लोगों ने देखा, समझा चीजों को, मुलाकात हुई, बातें हुई, रिलेशनशिप अच्छा बना, और फिर वो बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे से ज्यादा ट्रेनिंग आज के डेट में अगर देखा जाए, देखिए मिर्जा सर दे रहे हैं, आजम सर दे रहे हैं, टतिकोंडा सर दे रहे हैं, ये सारे ट्रेनर हैं, बेस्ट लीडर हैं मेरी टीम में। तो क्यों है? क्योंकि उनके पास नॉलेज ज्यादा है, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, बोलने का तरीका, लीडरशिप क्या होती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग क्या होती है, वो सारा चीज वो देते हैं। तो आप जब फील्ड में रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप ही बेस्ट हो, आपसे बेस्ट आपको मिलेंगे, लेकिन फील्ड में आपको रहना पड़ेगा। तो फील्ड में रखने के लिए क्या, आपको बैग लेके चलना पड़ेगा। अपना बैग में प्रोडक्ट रखिए। मैं हमेशा बैग में प्रोडक्ट लेके चलता हूँ। कोई भी ऐसा दिन नहीं जिससे कि मेरे प्रोडक्ट और मेरे पॉकेट में प्रोडक्ट ना हो, कि जहां मिला वहां पे ही बेचना शुरू कर दो। क्योंकि बेचने का काम है, लोगों को इंट्रोड्यूस करने का काम है। तो ये जितना करेंगे उतना ज्यादा जाएगा। और इस तरह से आप एक अच्छे लीडर से मिलेंगे, एक अच्छे पार्टनर से मिलेंगे। आपके पास नॉलेज छोटा सा हो, लेकिन आपको अगर प्रोडक्ट का नॉलेज है, प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं उसके बारे में पता है, तो आप इजिली ये बिजनेस को कर सकते हैं। घर में बैठना नहीं पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा आपको। जितना ज्यादा निकलेंगे आपकी इनकम उतना दुगना होगा। मैंने निकलना शुरू किया नॉन स्टॉप। अभी 5 ईयर्स में मैं कंटिन्यू मीटिंग कर रहा हूँ। इवन दो कुछ एक्सीडेंट भी हुए अभी लास्ट 10 डेज में, लेकिन अब मैंने अपने बिजनेस को कभी नहीं रोका। जो होना था, जिसको जाना था चला गया, उसके लिए हम बिजनेस को नहीं रोक सकते हैं। तो इस तरह से मेरा बिजनेस बढ़ते गया, मेरी टीम बढ़ते गए, और अभी तो और ज्यादा बढ़ गया, जिसका कि कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता कि मेरा बिजनेस कितना डबल हो चुका, डबल से भी ज्यादा तिगुना हो चुका है अभी। और ये 2026 में मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम लेने का पूरा चांस है कि मैं सबसे ज्यादा इनकम इंडिया में लूंगा 2026 में। और 2026 में ही स्टार मास्टर भी बनूंगा, और लीडर्स क्लब का भी पूरी चांस है कि मैं लीडर्स क्लब क्वालिफाई करूंगा। तो इस तरह से अपने टीम को सपोर्ट करें, टीम को साथ में लेकर चले, टीम को सिखाएं, उसके साथ भागे, उसमें टाइम इन्वेस्ट करें अपना, और इस तरह से आपका टीम ग्रो होगा।
जब तक टीम नहीं है, टीम के साथ कम्युनिकेशन नहीं है आपका, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा रिलेशनशिप अपने स्पॉन्सर के साथ भी बना के रखे, अपने पार्टनर के साथ बना के रखे। और आने वाला टाइम, जैसे अभी हमने ये मीटिंग किया है रितेश रंगारे सर और बहुत सारे लीडर से बात हुई है कि हम लोग इस तरह का सेशन रखेंगे, इवन तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे जा जाके कि आप हमारे सेशन में आइए, हम आपके सेशन में जाएंगे। और इससे क्या होगा कि आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, अगर दिमाग लगाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। दिमाग नहीं लगाना, पॉजिटिव बातें करना, काइंडनेस दिखाना है आपको, आप बिजनेस में आगे चले जाओगे। थैंक यू रितेश भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच संजू सर। एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दो, काफी लोगों को नहीं समझता है लीडर्स क्लब क्या होता है, वो लीडर्स क्लब के बारे में थोड़ा सा बता दो शॉर्ट में। आपने बोला 2026 में आप लीडर्स क्लब में आएंगे, लीडर्स क्लब क्या होता है लोगों को बता दीजिए एक बार। लीडर्स क्लब वो होता है जैसे आपकी इनकम एक साल में कम से कम 60 लाख रुपए होनी चाहिए। तो अभी मेरा इस साल का जो इनकम है ऑलमोस्ट 40 क्रॉस कर चुका, तो 20 आने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस बार अब से मेरा जो रैंक बढ़ते जा रहा है वो है डायमंड मास्टर का। तो डायमंड मास्टर का इनकम 12×5 5 लाख से ऊपर चला जाता है। तो 12×60 को मल्टी कर दीजिए तो 60 लाख रुपए हो गए। तो लीडर्स क्लब में इजिली आ जाएंगे। ऊपर से हम स्टार मास्टर जाएंगे, तो स्टार मास्टर जब जाएंगे अराउंड मोर देन 13 लाख to 14 लाख का इनकम होता है। तो उसको अगर मल्टीपल करें, अगर एक मिस भी होता है कभी भी, फिर से एरोनो मास्टर 2 टाइम्स निकलेंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करके देखे, तो इस तरह से आप लीडर्स यंग लीडर्स क्लब में आप चले जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए संजू सर के लिए। और संजीव सर पूरे मार्केट के लिए इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच सर कि इस प्रकार से आप आके हमको गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, समझाते हैं। और हम सभी लोग, जैसे संजू सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई अपनी टीम को लेके बहुत ज्यादा बायस्ड है। सभी लोग एक दूसरे के हित के लिए आगे आते हैं। आप देख ही सकते हो, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है ये मीटिंग है। राइट, तो एवरीवन इज ओपन फॉर ऑल। सब लोगों के सपोर्ट, सब लोगों के सहयोग, आप सभी लोगों के लिए ओपन है। आप सिर्फ ग्रोथ लीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी। राइट, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। नेक्स्ट हम लोग समय नहीं लेते हैं और तुरंत हम लोग मूव ऑन करते हैं अगले स्पीकर की तरफ। और अगले स्पीकर एक ऐसे स्पीकर हैं जिन्होंने पास्ट एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की और उसके बाद में लगातार ये ग्रो करते आ रहे हैं। और मैं इनको पर्सनली बहुत एडमायर करता हूं, क्योंकि जब ये बात करते हैं तो एक मैच्योरिटी लेवल, एक ठहराव जो होता है वो उनकी बातों में दिखाई देता है। और लगता है कि इनसे काफी कुछ जो है वो सीखा जा सकता है। ये डिस्कनेक्ट करिए। ओके, परफेक्ट। राइट, एक सेकेंड। राइट, सो मैं आप लोगों की दोबारा जोरदार तालियों के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा शेरोन रोज मास्टर। हमारे बीच में है गुरनाम सर। गुरनाम सर के एक बार जोरदार तालियां हो जाए और गुरनाम सर का ग्रैंड वेलकम करें आप लोग चैट में। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने कई माइलस्टोन अचीव किए हैं, बैक टू बैक सक्सेस हासिल कर रहे हैं, अपनी पूरी टीम को ब्रिलियंट तरीके से लीड कर रहे हैं और पूरा भारत उनको फॉलो करता है, बहुत एडमायर करता है। सो गुरनाम सर, ओवर टू यू। आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं आपको एक ऑप्शन देना चाहता हूँ अनम्यूट का, आपके हाथ में होगा। यस प्लीज। थैंक यू रितेश जी। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी सर। ओके, थैंक यू सर, शुक्रिया। और हमारे साथ जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। मेरा नाम गुरनाम सिंह है। बेसिकली मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब की है 14-15 साल, और जॉब के साथ में डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ उसके साथ साथ, और अभी अटोमी के साथ काफी शिद्दत के साथ इसको बना रहे हैं। और बेसिकली आज का जो हमारा एक मुद्दा है वो है कि बदलना है हम सबको 2026 को। किस में बदलना है? एक बेहतर इनकम में बदलना है, एक बेहतर स्वास्थ्य में बदलना है, और एक बेहतर नॉलेज में बदलना है। तो अगर आप रियली 2026 में कुछ खास करना चाहते हैं तो मैं सिंपल सी आपको 2 चीज कहना चाहूंगा कि अपने 2 वाई क्लियर करो। पहला वाई कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों चुना। मार्केट में और भी बहुत सारी जगह हैं, वहां भी आप बिजनेस करके पैसा बना सकते हो। और दूसरा वाई, आपने अटोमी को ही क्यों चुना। और ये दोनों वाई मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, या मैं ये कहूँ कि मैंने क्यों डायरेक्ट सेलिंग को चुना है और क्यों अटोमी को चुना है, वो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अटोमी डायरेक्ट सेलिंग को चुनने का मेरा
खास कारण ये रहा है कि मेरा एक लक्ष्य है कि 2030 तक मुझे एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए और कम से कम वो 10 करोड़ का चाहिए। सेकंड थिंग क्या है कि इसी लाइन को चुनने का एक और कारण रहा है कि ये एक टेंशन फ्री बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। हमारा ऑलरेडी एक बिजनेस है, मुझे पता है उस बिजनेस में कितनी सारी लायबिलिटी होती है और कितनी सारी टेंशन होती है, हमेशा सरकारी बाबू का खतरा बना रहता है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना है कि ये स्ट्रेस फ्री बिजनेस है। और अटोमी को ही क्यों चुना? अटोमी को इसलिए चुना कि यहाँ से वो सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं जो मैंने देखा कि मुझे एटलीस्ट 2030 तक 10 करोड़ का एक अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, वो अटोमी से फुलफिल हो सकता है। इसको मैंने एक अपने पुराने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे जब देखी हैं और मुझे यूनिक चीजें मिली हैं, उन यूनिक की वजह से यहाँ पे जो ग्रोथ है वो मल्टीपल ग्रोथ है, बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ है। यहाँ पे अटोमी में आपका बिजनेस 10% या 20% की ग्रोथ से नहीं बढ़ता, बल्कि यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ की जो हम बात कर रहे हैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे बिजनेस बढ़ता है। उसका कारण है इनका जो सिस्टम है, कंसेप्ट इन्होंने जो बनाया है उसकी वजह से। इससे पहले भी मैं एक डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 14 साल मैंने काम किया और 14 साल में थोड़ी बहुत सक्सेस खुद भी ली है। और उस 14 साल में अपनी टीम में केवल 2 ही लोगों को हम कोई छोटी मोटी सक्सेस दिला पाए हैं, जो भी उसका हर कंपनी का एक छोटा लेवल होता है जहां पे 50-60 हजार रुपए महीने की इनकम बनाई जा सकती है। 14 साल में कितने लोगों को उस लेवल पे लेके आए? केवल 2 लोगों को लेके आए। और पिछले 5 साल से मैं अटोमी के साथ एसोसिएट हूं और डे 1 से हम इस बिजनेस को बहुत तेजी के साथ बना रहे हैं। और 5 साल के इस जर्नी में आज हमारी टीम में मैं ये कहूंगा मास्टर्स की अगर बात करें तो 80 से ज्यादा लोग हैं। कहा 14 साल के सफर में केवल 2 लोगों को ही उनके एक लेवल तक ले जाने में हमने मदद की और यहाँ पे आज लगभग 80 से ज्यादा लोग हमारी टीम में मास्टर हैं जो महीने का 60,000 से लेके और 2 लाख रुपए पर मंथ बना रहे हैं। तो ये एक कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो सिस्टम डिजाइन किया गया है, ये जो आज हम नंबर ऑफ मास्टर की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ मास्टर हो गए हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, क्या उसमें गुरनाम का कोई बहुत बड़ा रोल है या मेरी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से इतने ज्यादा मास्टर्स यहाँ पे निकले हैं? ऐसा नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस तजुर्बा तो पहले भी डायरेक्ट सेलिंग में था। अगर मेरे अंदर इतना टैलेंट होता तो मैं वहां भी निकाल लेता, बट यहाँ पे ज्यादा कामयाबी होने का कारण ये है कि इन्होंने जो सिस्टम बनाया, जो यूनिक बनाया है, उसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ है। यूनिक सिस्टम इन्होंने लॉक कर दिया है कि कोई भी कितना भी पावरफुल ताकतवर लीडर आ जाए, उसको पूरी जिंदगी 2 ही टीम में डेप्थ ड्राइव करना है। और जब आप ग्रास रूट लेवल पे अपने बिजनेस में काम करेंगे, डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। सेकंड थिंग, मैंने अटोमी में एक अच्छी चीज पाई है कि यहाँ पे एक ही आईडी पे आप महीने का 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक कमा सकते हो। जब एक ही आईडी पे और 2 ही टीम बना के अगर इतना मोटा पैसा बनाया जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी को सोचने की जरूरत है कि अटोमी चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि इस लेवल पे बहुत सारे लोग जा चुके हैं। मैं ऑलरेडी अपनी टीम में बहुत सारी कंपनी का कंपैरिजन भी करता हूँ अपने पुराने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, और जब अटोमी में आता हूँ उनको बताता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ इंपीरियल मास्टर 16 हो गए हैं 16 साल की जर्नी में। तो बहुत सारे लोग जो है ना, एक सरप्राइज सा उनको लगता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है। वो कंपनी में तो 30 साल से काम कर रहे हैं वहां पे, तो अभी वो उपलब्धि केवल एक ही आदमी को मिली है। दोस्त, मैं बोला आप ठीक कह रहे हो, वहां पे एक ही आदमी को उपलब्धि मिली है, क्योंकि वो ताकत के बेस पे, वो आपके जोर के बेस पे क्वालिफिकेशन निकाल रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन निकलती है, या मैं बोलूँ नंबर ऑफ 16 इंपीरियल मास्टर अगर वहां गए हैं, उनका रीजन है सिस्टम। यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बना दिया है, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है कि जो यहाँ आएगा, लगा रहेगा, टिका रहेगा, वो ग्रो करेगा ही ग्रो करेगा। इसमें कोई डिनाई नहीं है।
बस आपने टिका रहना है और लगे रहना है, चलते जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी मिलेगी। सेकंड थिंग क्या है कि सफलता चाहिए तो कीमत भी चुकानी पड़ती है हर आदमी को। सफलता जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई आएगा और आपके घर पे आपको दे जाएगा कि लो आप कामयाब हो गए। सब हर सफलता की एक कीमत होती है, और जब आप लगे रहते हैं किसी काम में तो डेफिनेटली उसकी आपको उसके आउटपुट, उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे सफलता चाहिए तो मैं आपको एक मूल मंत्र देना चाहूंगा जो मैं करता हूँ प्रैक्टिकल। मैंने क्या किया है कि जब मेरा बिजनेस एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो नहीं हो रहा था तो मैंने अपने दायरे को बढ़ा दिया और घर से बाहर जाना शुरू कर दिया। जब घर से बाहर रहूंगा मैं 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, इसका मतलब ये है कि मैं हर रोज 2 से 3 प्लान करूंगा ही करूंगा। जब मैं 2 से 3 प्लान करूंगा और 15 दिन मैं बाहर रहा हूं तो इसका मतलब मैंने लगभग 50 प्लान किए हैं। उस 50 में से मुझे पता है कि 10 लोग मुझे मिलने हैं। उन 10 में हो सकता है 3 मेरे अच्छे प्रोडक्ट यूजर बन जाए, हो सकता है 3 मुझे अच्छे लीडर मिल जाएं। ऐसे करके नंबर्स आपके साथ बढ़ेंगे, उसी में कुछ अच्छे लीडर मिल जाएंगे जो आपको नंबर ऑफ स्पॉन्सरिंग में बहुत फास्ट होंगे, आपसे हमसे ज्यादा तेज होंगे। तो उसकी वजह से आपकी टीम में एक ग्रोथ आती है। तो हर आदमी को अगर कामयाबी चाहिए तो घर से बाहर निकलो। और लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये तो बिल्कुल निश्चित है, तय है। कोशिश बहुत सारे लोगों ने की है और जो लोग लगातार कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो हमेशा सफलता भी पाते हैं। आप एक फिल्म स्टार की कहानी सुन लो, साउथ के जो हैं रजनीकांत जी, शायद वो कभी एक समय में बस कंडक्टर थे और लगे रहे तो वो सुपरस्टार भी बन गए। और एक चाय वाले को ले लो, मोदी जी ने चाय बेची है और चाय बेच के वो एक देश के प्रधानमंत्री तक भी चले गए हैं। तो ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ आपको, ये इसलिए दे रहा हूँ कि इनको भी ऐसा नहीं है कि कामयाबी को फ्री में मिली है, बट इन्होंने शिद्दत के साथ काम किया। इनका एक लक्ष्य था, एक टारगेट था कि हमें वो हासिल करना है, तो इनको मिल गया। अगर वही टारगेट, वही लक्ष्य अगर हम यहाँ पे अपना डिफाइन कर लें, जो मैं 2 वाई की बात कर रहा था, वो हर आदमी को अपना क्लियर करना चाहिए। अगर वो क्लियर आपका हो जाए तो सफलता आपको देर सवेर मिलेगी मिलेगी। एटॉमी को करने का एक और खास रीजन मेरा रहा है कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। एक अच्छे 5 स्टार होटल में मेरा एक शौक है। इवन मैं कई बार ये भी विजुलाइज करता हूँ कि जब मैं बिजनेस में स्टार मास्टर जाऊंगा तो कम से कम 1 महीना मेरे को लीला होटल में स्टे करना है, क्योंकि मुझे एक अच्छी चीज चाहिए। मैं वहां की कुछ फीलिंग लेना चाहता हूँ, ताकि मैं जब वो फीलिंग लूंगा, वो चीजें महसूस करूंगा, तभी तो मैं अपनी टीम को बता पाऊंगा। और नेटवर्किंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर इस तरह का ड्रीम आपका भी है, देश विदेश अगर आप घूमना चाहते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी में अगर आप रहना चाहते हैं, और अगर आप खुद पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो मैं ये कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में वो ताकत है, वो सारे सपने आपके पूरे करा देगी। चाहे वो देश विदेश का फ्री में ट्रैवल करने का आपका शौक हो, या अच्छे 5 स्टार प्रॉपर्टीज में रहने का आपका शौक हो, या एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए आपका शौक हो, वो सारी चीजें यहाँ से सपने पूरे किए जा सकते हैं। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना चाहिए, हर इंसान को निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे कुछ नहीं हो सकता। मैंने कई बार खुद देखा है, जब मैं लोकल होता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता, क्योंकि लोकल में गिने चुने तो लोग हैं और उनके साथ वो भी कंफर्ट जोन में, आप भी कंफर्ट जोन में, तो बहुत ज्यादा काम नहीं होता। और फिर क्या होता है, लोकल के जो लोग होते हैं वो ज्यादा आपको वॉच आउट करते हैं कि आपकी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं वो, जितने वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो देख रहे हैं पिछले 5 साल से बंदा काम कर रहा है, बट अभी भी ये वही उसी रूटीन में है, उसी घर में है, उसी गाड़ी में है। मैं ये कहना चाहूंगा कि घर गाड़ी यहाँ बदली जाती हैं और एक समय लगता है, थोड़ा समय लगता है, क्योंकि घर गाड़ियां बदलने से पहले थोड़ी थोड़ी और चीजें इंसान की बदलती हैं। चाहे वो आपका घर रिपेयर हो या पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी हो, छोटी छोटी चीजें बदलती हैं। और एक समय आएगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे कि आपकी हर रोज कुछ ना कुछ चीजें बदलती चली जाएंगी। उसके लिए आपको एक धैर्य, एक पेशेंस की आवश्यकता है। और
रितेश जी ने बोला था कि थोड़ा सा आपने इस बिजनेस से क्या कमाया है अभी तक। मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मेरा उस पर कोई बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं होता कि मैंने पिछले 5 साल में कितना कमाया है। मैंने अभी तक ना तो मैनेजमेंट से पूछा है, ना मैंने खुद चेक किया है। बट हाँ, इतना मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। पिछले लगभग 4-5 महीने की अगर मैं एवरेज इनकम बताऊं तो वो लगभग 2.5 लाख रुपए है। एवरेज इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। कभी महीने ज्यादा भी है, कभी महीने कम भी है। और मैं ये कहूंगा कि ये 5 महीने की इनकम शायद मेरे पिछले 1 साल से ज्यादा है। 1 साल जितना 1 साल में नहीं कमाया, यहाँ पे 5 महीने में उससे ज्यादा हमने बनाया है। तो ये मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक वर्ड यूज किया था कि यहाँ पे मल्टीपल ग्रोथ है, मल्टीपल। तो एक समय लगेगा यहाँ पे 1 CR कमाने के लिए, 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाने के लिए। मैं कहूंगा आज मैं पर्टिकुलर एक लेवल पे पहुंचा हूं, और इस लेवल पे आने के लिए मुझे 5 साल लगे हैं। आने वाले 5 साल में ये शायद 5 गुना ज्यादा इनकम हो जाएगी। आज जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि एवरेज 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, ये तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ। 5 गुना तो शायद मैं ये भी विजुलाइज कर रहा हूँ, जैसे अभी संजू विजुलाइज कर रहा था, उन्होंने अपना कुछ शेयर किया है कि 2026 में मैं सेम चीज देख रहा हूँ कि 2026 में मैं भी स्टार मास्टर बन जाऊंगा। हमारी टीम से भी कुछ लोग स्टार मास्टर बन जाएंगे। और जब स्टार मास्टर बन जाएंगे, मैं कहूंगा कि जिस साल आप स्टार मास्टर जाओगे, डेफिनेटली उस साल की जो इनकम है वो लगभग 50 लाख से ज्यादा को आप टच करेंगे। भले ही आपको इस लेवल पे आने में 5 साल लगे हैं। पता लगा पिछले 5 साल में आपने 50 लाख कमाया, या पिछले 5 साल में आपने 40 कमाया, बट एक ही साल ऐसा आया आपका कि पिछले 4 साल की इनकम आपने 4 से 5 गुना कर ली है। और जब इस लेवल पे जाएंगे तो अगर आने वाले 2 साल में शायद जो स्टार का आपने 50 लाख कमाया, मैं ये कहूंगा कि अगले 2 से 3 साल में वो 2 से 3 करोड़ भी हो जाएगा। वो ताकत केवल और केवल एटॉमी में है, इनके सिस्टम में है, क्योंकि इनका सिस्टम पावरफुल है और सिस्टम ऐसा बनाया है कि पीपल हेल्पिंग पीपल बिजनेस है। लोगों को जितना ज्यादा हेल्प करेंगे उतना ज्यादा अमीर बनेंगे। तो लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस में अगर आए हो, क्विट मत करना कभी इस बिजनेस को, शिद्दत के साथ करना। और ऑलवेज हमेशा रिस्पेक्ट योर अपलाइन, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपलाइन की रिस्पेक्ट कम करनी चालू की या और उसको इग्नोर कर रहे हैं आप अपलाइन को, तो मैं ये कहूंगा शायद उस दिन से आपके बिजनेस में डी ग्रोथ आ जाएगी। तो अगर आपको कामयाबी चाहिए, हमेशा अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करो। अगर वो आज अच्छी नहीं है, आप उसको सेल्फ टॉक करो ना, विजुलाइज करो ना, थैंक्स गॉड मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, थैंक्स गॉड मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है। पता लगा आपकी अपलाइन भी अच्छी हो गया, बिजनेस भी हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई जमीनी मुद्दा थोड़ी है, हमारी जीवन थोड़ी बट रही है कि अगर आज आपका तालमेल अच्छा नहीं है। हम यहाँ बिजनेस में आए, पर कभी कभी पर्टिकुलर हमारे कुछ वर्ड होते हैं वो निकल जाते हैं जिससे दूसरे को बुरा लग जाता है। बस वो ठीक करने का आपको एक मूल मंत्र ये है, आप इमीडिएट उसको सेल्फ टॉक करो, थैंक्स गॉड मेरी अपलाइन बहुत बढ़िया है, थैंक्स गॉड मेरी अपलाइन बहुत बढ़िया, थैंक्स गॉड सिस्टम बहुत बढ़िया, थैंक्स गॉड मैं पैसा मोटा बना रहा हूँ, थैंक्स गॉड मेरी टीम में लोग पीवी मशीन है, थैंक्स गॉड मेरी टीम में लोग स्पॉन्सर मशीन है। जब ऐसा विजुलाइज करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, तो डेफिनेटली एक दिन आप ऐसा हो जाएगा। और 2030 तक मैं भी ये देख रहा हूँ अपने आप को कि 2030 तक डेफिनेटली कुछ भी हो जाए, हम इंपीरियल मास्टर अवश्य जाएंगे। और ये एक प्रतिस्पर्धा का बिजनेस है। अगर अजय कपूर जी का बिजनेस बढ़ रहा है तो मैं ये कहूंगा कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, और अगर मेरा बिजनेस बढ़ रहा है तो मैं ये कहूंगा अजय कपूर का भी बढ़ रहा है, दूसरे लोगों का भी बिजनेस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी टीम के कुछ लोग हैं, कोई कपूर साहब को देख रहा है, कोई रितेश को देख रहा है, कोई किसी और लीडर को देख रहा है, कोई संजू को देख रहा है, कोई थर्ड पर्सन को देख रहा है। ऐसे लोग एक दूसरे को देखते हैं, और जब वो देखते हैं कि यार ये आदमी ग्रो कर रहा है तो मैं भी एक दिन ग्रो कर जाऊंगा। तो पता लगा ग्रोथ की तो अजय कपूर ने, ग्रोथ की रितेश रंगारे ने, और बिजनेस मेरा भी बढ़ गया। इसीलिए ये बिजनेस
प्रतिस्पर्धा का है। अगर मेरा बिजनेस बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि खाली गुरनाम का बिजनेस बढ़ रहा है। मैं ये कहूंगा कि अगर गुरनाम ग्रो कर रहा है, गुरनाम की टीम ग्रो कर रही है, 100% मैं ये कहूंगा कि दूसरे लोगों की भी टीम ग्रो करेगी ही करेगी, क्योंकि ये बिजनेस का मूल मंत्र है, प्रतिस्पर्धा का बिजनेस है। हमेशा इंसान को बड़ा बोलना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में तेजी से ग्रोथ कर रहा हूँ, मेरे को इस साल तक इंपीरियल मास्टर जाना है। तो ये जब छोटे छोटे मैसेज आप पास ऑन करेंगे, ये ब्रह्मांड में जाएंगे, तो ये दूसरे जो लोग हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को सुन रहे हैं, तो वहां भी एक ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। और आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। बैक टू रितेश जी। थैंक यू सो मच गुरनाम सर। एक बार जोरदार क्लैपिंग गुरनाम सर के लिए। एंड बहुत सारी चीजें सर ने मेंशन करी हैं, राइट। एंड यही चीज होता है कि पिछला एक्सपीरियंस और उन्होंने जो डायरेक्ट सेलिंग का 14 साल का एक्सपीरियंस है वो एटमी में लेके आए। उनके एक एक शब्द बहुत ज्यादा कीमती हैं, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच गुरनाम सर वंस अगेन। एंड नेक्स्ट मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ठीक है, जिन्होंने इसके पहले जिस कंपनी में काम किया था उसमें उनका मैक्सिमम इनकम मेरे ख्याल से 9 या 10 लाख रुपए के आसपास गया था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन 9 लाख रुपए ऊपर का इनकम था, ठीक है, कंप्लीट पैसिव इनकम। और उस कंपनी से उनको आप ये बोल सकते हो कि डायनासोर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बोला जाता था, राइट। तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी है एंड आईटीमी में आके बहुत मैच्योरली लीड कर रहे हैं, बहुत अल्फाज बहुत सोच समझ के उपयोग करते हैं, कम बोलते हैं, लिमिट में बोलते हैं, हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि वो हिस्ट्री में दर्ज हो जाता है, राइट। तो मैं आप सभी लोगों के बीच में जोरदार क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा शेरोन रोज मास्टर नवाब सर को। नवाब सर अगर हमारे बीच में हैं तो नवाब सर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आए। एंड सभी स्पीकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज समय का थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमें बहुत कम समय लेते हुए इसको कंप्लीट करना है। तो नवाब सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much. I'm audible? हाँ जी, हाँ जी। Okay, thank you. थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, that's why I'm asking this thing. तो रितेश बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर एक मंच पे मौका देने के लिए, और मुझे ही नहीं सभी लोगों को एक साथ एक मंच पे इकट्ठा करने के लिए। और आज की हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डेट है, 2025 अलविदा हो रहा है। दोस्तों कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि अभी जो ये 5 साल गए हैं, ये 5 साल हमारे रोड मैप को बनाने के लिए गए हैं। हमने अभी यहाँ पर अपनी सिर्फ जो कहते हैं ना बिछाते बिछाई है, वर्किंग करना तो अभी बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, बहुत से लोग घबरा के अलग हो गए, तो आना जाना तो इस बिजनेस का रूल है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मैं आपको कुछ मुख्य बातें यहाँ पर बताना चाहूंगा, कुछ विशेष बातें जो मैंने समझी हैं जिससे सभी को फायदा होना चाहिए। तो पहली चीज, एटमी अपने आप में एक ब्रांड है। एटमी का कंपैरिजन किसी भी XYZ कंपनी से करना, मैं कहूंगा अतिशोक्ति होगी, बेवकूफी होगी। तो हाँ, हो सकता है थोड़ा समझने में ऊपर नीचे हो। रीजन उसका यह है कि 16 करोड़ की पॉपुलेशन वाला एक देश, 16 करोड़ की पॉपुलेशन वाला एक देश जब 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाले व्यक्ति से बात करता है, तो यहाँ वाले को ऐसा लगता है कि यार हम तो बहुत बड़े हैं, हम बहुत ज्यादा एडवांस हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप चेक करोगे, साउथ कोरिया डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड में 2nd नंबर पे है। छोटा सा देश 2nd नंबर पे है। तो अगर वो कोई टेक्नोलॉजीज हमको दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि हम जो है वो 2nd नंबर पे नहीं है, हम बहुत पीछे हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो हो सकता है उनकी चीजें समझने में हमें तकलीफ हो। 100% होगी, क्योंकि वो 2nd पायदान पे है, वो एमफिल पे है और हम 10th क्लास में है, तो समझने में तो फेर होगा, 100% होगा। बट
किसी ने उसको ध्यान से समझ लिया, टिका रहा, तो ऑटोमेटिकली काम जाएगा। सो टिकना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज देखो भाई, घर पे बैठे बैठे तो नौकरी भी नहीं होती जो एक जनरेशन तक भी नहीं जाती। अगर मैं बात करूं, फुल जनरेशन तक भी नहीं जाती घर पे बैठे बैठे, तो 60-65 के ऊपर आपको इनकम देना बंद हो जाता है। आजकल की डेट में तो पेंशन भी नहीं मिलती, राइट। तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ी ज्यादा उम्मीदें होती हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं, लेकिन उस उम्मीदों के लिए हमें कुछ करना भी तो होता है। बिना करे अगर उम्मीद करते हैं तो सेंसलेस है। वो मुंगेरी लाल के बहुत हसीन सपने हैं। एक बच्चा भी अगर पैदा होता है ना, तो उसके लिए भी 9 महीने का इंतजार करना होता है। तो यहाँ पे तो आप 3 जनरेशन को स्टेबल करने की बात कर रहे हो, समय तो लगेगा। हाँ, एक और बात, कोई भी व्यक्ति, एटमी के लिए मैं बात कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से एटमी को 1 साल, सिर्फ 1 साल ईमानदारी से कर ले, मैं गारंटी देता हूं, वॉट एवर द अर्निंग ही इज गेटिंग इन सैलरी, और जो भी काम में, जो भी प्रोफेशन में उनको जो भी इनकम मिल रही है, उसको डबल कर जाएगा। 5-10 लाख की बात मैं नहीं कर रहा। 5-10 लाख के लिए तो आप तह जमा रहे हो, बेस बना रहे हो, लेकिन 1-1.5 लाख तो बहुत आसान है। बट उसके लिए शर्त है, आपको 100% इस बिजनेस को देना होगा, और ये बिलीव करना होगा कि ये मेरा बिजनेस है। अनटिल अनलेस ये बिलीव नहीं करेंगे कि ये मेरा बिजनेस है, ये अपलाइन का बिजनेस है, तो काम ही नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। सो बिलीव दैट कि ये जो बिजनेस है, ये आपका खुद का अपना बिजनेस है। नौकरी पे कोई उठाने आता है क्या आपको? जो लोग नौकरी करते हैं उनको बॉस बुलाता है कि मॉर्निंग में 10 बजे, 9:30 बजे? नहीं, खुद ब खुद उठते हैं। पानी बरसे, धूप हो, ठंड हो, बरसात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद जाते हैं। फिर इस बिजनेस में अपलाइन की जरूरत क्यों पड़ती है कि वो पानी का छींटा मारे तब जाके आप जागे? उसका एक ही रीजन है, इस बिजनेस को आप अपना नहीं मान रहे। जिस दिन आप अपना मान लेंगे, आपका बिजनेस का चेक चेंज हो जाएगा, राइट। समय का अभाव है, ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाएंगे, कभी मौका मिलेगा तो और लंबा बात करेंगे। बट यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज देके, आप लोगों को एक टिप देके, इस बिजनेस को कैसे करना है उसका एक छोटा सा टिप देके मैं क्लोज करूंगा मेरी बात। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जब वर्ल्ड वाइड की हम बात कर रहे हैं, जो बिजनेस हो रहा है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, आपको एक क्रिकेट की टीम को चुनाव करने का मौका मिले, जो T20 मैचेस होते हैं, उस T20 मैचेस में यदि आप विराट कोहली को ड्रॉप कर देंगे, यदि आप विराट कोहली को ड्रॉप कर देंगे, धोनी को ड्रॉप कर देंगे, 2-3 मेन प्लेयर हैं उनको ड्रॉप कर देंगे, तो निश्चित है कि आप जीत नहीं पाएंगे। सो अगर आप एटमी कर रहे हैं तो बिलीव मी, इसका धोनी या इसका विराट कोहली हिमोहिम है। आपको अपने बिजनेस में हिमोहिम को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको टाइम लगेगा, आपको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड जो है, इसकी सेल जो है बहुत ऊपर है अदर प्रोडक्ट को हटाकर, तो ये बात नोट कर लीजिए, हिमोहिम को आपको लेना पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया का अगर मैं बात करूं तो लगभग 74% डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट जो आता है वो आता है अपना हेल्थ केयर का। तो
हेल्थ केयर की बात करें और जो हीमोहिम है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, राइट। तो मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, अपने हीमोहिम को और बहुत बढ़ा चढ़ा के ना बोले, बहुत बढ़ा चढ़ा के ना बोले, जेन्युइन बोले। आप अगर कम भी बोलेंगे वो बॉडी में जाएगा, वो ज्यादा कर जाएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का पेशेंसली सुनने के लिए, और रितेश स्पेशली टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। हमारे बीच में थे शेरन रोज मास्टर नवाब सर, जिन्होंने बहुत बारीकी से छोटी छोटी बातें बताई हैं। और ये जो सारी बातें हमको सुनने को मिल रही हैं ना, इनको सुनने के लिए इधर आपको सेमिनार में जाना पड़ता, या इनसे मिलने के लिए टाइम निकालना पड़ता, या इनका समय अवेलेबल होना जरूरी रहता, राइट। तो ये बहुत रेयर होता है, एंड इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आपने समय दिया। नेक्स्ट हमारे बीच में 2 से 3 शेरन रोज मास्टर हैं जो बेसिकली कनेक्ट नहीं कर पाए मीटिंग के अंदर में, ड्यू टू नेटवर्क, या फिर जूम मीटिंग जो है वो फुल हो गई थी, राइट। अगर फिर भी मैं एक बार शायद ट्राई करके देखता हूँ कि इंदर सर हमारे बीच में है क्या? शेरन रोज मास्टर इंदर सर नहीं है, राइट। ओके, नॉट एन इशू, राइट। सो नेक्स्ट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार चैट पे और यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, एक बार बताइए कि आपको सेशन मजा आ रहा है, और 2026 में नए माइलस्टोन के लिए, नए गोल सेट करने के लिए क्या आप तैयार हैं अपनी टीम के साथ में, राइट। इसी कड़ी में आगे मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि एक से एक आपके जो सुपरस्टार हैं, आपके जो सुपर हीरोज हैं, वो इस सेशन के अंदर में है, राइट। और इसी कड़ी में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको मार्केट बहुत एडमायर करता है। इन्होंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में एटमी को शुरू किया। गुरुग्राम के रहने वाले हैं ये, और एक ही जगह मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, इंक्लूडिंग मी, हम लोग अलग अलग सिटी टू सिटीज भागते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, राइट। लेकिन इन्होंने बहुत स्मार्टली एक ही सिटी में अपना बिजनेस जो है वो बिल्ड किया हुआ है। तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। मैं कई बार उनको कॉल करके समझना चाहता हूँ कि सर आप ऐसे कैसे कर रहे हो, एक ही सिटी से इतना बिजनेस कैसे आप जनरेट कर पा रहे हो, राइट। सो एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ में हम लोग इन्वाइट करना चाहेंगे डायमंड मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर एंड एजुकेशन सेंटर लीडर अजय कपूर सर को। सर एक बार जोरदार तालियों के साथ में आपका स्वागत है, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you, Ritesh. I hope I'm audible. Yes, sir. So बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आज सभी लीडर्स से हमारे। जैसे कि अभी गुरनाम सर ने कहा था कि ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत स्ट्रेस होता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे फादर की डेथ हुई थी 2008 में, और उसके बाद मैं बिजनेस में अकेला पड़ गया। पहले हम दोनों मिलके, मतलब हमारा जो बिजनेस है हम हैंडल करते थे। तो उसके बाद ना मेरा बहुत मन था कि मैं ना किसी तरह से निकलूं यार ट्रेडिशनल बिजनेस से। आई वांटेड टू गो इनटू रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ अलग करना चाहता था, सो दैट आई कैन एंजॉय माय फ्रीडम। तो आई थिंक वैसे मैंने बहुत काम किया फादर के जाने के बाद भी, मतलब पीक तक बिजनेस था मेरा। और उसके बाद चीजें डिसरप्ट होना शुरू हुई 2014 के बाद। ई कॉमर्स हावी होने लगा, फिर कभी कोरोना तो कभी कुछ। सो इवेंचुअली मार्केट बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे मार्केट ने पिछले 10 सालों में, और मार्केट सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं आज के दिन। सो एटमी जब मैंने देखा तो बाय गॉड ग्रेस मैंने ना, पैसा शायद मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट किया, मेरे को पैसा तो खैर भगवान की दया से इतना वो नहीं किया कि अट्रैक्ट कि भाई इसमें इतना पैसा है या क्या है। बट मुझे एक चीज बहुत अच्छे से अट्रैक्ट की, जो था फ्रीडम, जो कि शायद मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस से ढूंढ रहा था या रियल एस्टेट में ढूंढ रहा था। तो बट इवेंचुअली मैं वो नहीं कर पाया शुरू, बिकॉज मैं यहाँ पे ट्रैप था अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में। तो जब मैंने एडमी को समझा तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसा बिजनेस है विच कैन बी डन। और जैसे बिजनेस डिसरप्ट हो रहा है और ई कॉमर्स हावी हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी वेयर आई कुड फ्री माई सेल्फ फ्रॉम द ट्रेडिशनल बिजनेस। और इवेंचुअली अपना रिटायरमेंट भी प्लान करना ही था मुझे। सो मैं एडमी बिल्ड करता रहा और आप लोगों से सबसे सीखता रहा, और इवेंचुअली बिजनेस इतना बड़ा मैंने बिल्ड किया तो गुड़गांव में किया। अभी तो इनफैक्ट गुड़गांव या फिर एनसीआर यू कैन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी तो है नहीं एक अपने शहर में भी, अगर हम अपने शहर में भी बिजनेस बिल्ड करें तो
बाय गॉड ग्रेस अब जब एटमी मेरा सेट होने लगा है और इनकम स्टेबल होने लगी है और बढ़ने लगी है ग्रेजुअली, सो अब मुझे ऐसा लगता है कि ना माइंडसेट ही चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। नए एवेन्यूज खुलने लगे हैं, नए माइंडसेट के साथ नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का मन करता है, और इनफैक्ट कुछ एडवेंचरस भी हो सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस को थोड़ा सा साइड भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। सो अभी मैं एटमी मीटिंग्स पे कंफर्टेबली जा सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि शॉप पर मान लो हमारे शोरूम पर लड़के अपने आप संभाल लेते हैं। एंड बाय गॉड ग्रेस अभी मैंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो मेरा पिछले 15 साल से ड्रीम था, 15-16 साल से, वो भी शुरू कर दिया इसी महीने से। सो मेरा पहला प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है। सो आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एटमी। एटमी